इस वीडियो में हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ NSAIDs। ठीक है, NSAIDs का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है, वो काम कैसे करता है, ठीक है, क्या काम करता है। तो क्या करता है, NSAIDs इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम कॉक्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो कॉक्स एंजाइम का फॉर्मेशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, कॉक्स एंजाइम का फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, इसका अगर कॉक्स एंजाइम रहेगा ही नहीं तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिलीफ मिलता है हमें पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन में। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो जाहिर है हमें पेन या फीवर या इन्फ्लेमेशन कुछ भी कॉज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब किससे कॉज हो रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन से ना। प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज कर रहा था पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन यही है। एनासाइडिस का क्या काम करता है, कॉक्स एंजाइम के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, कॉक्स एंजाइम के फॉर्मेशन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है। एक चीज़ और देखें आप, हमें पता होना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, कैसे अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें फीवर, पेन या इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, अगर ये इम्यून सेल्स को अटैक किया, ठीक है, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इम्यून सेल्स को अटैक किया तो हमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज होगा। ठीक है, और अगर ये हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट किया, ठीक है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा तो हमें क्या होगा, फीवर होगा। ठीक है, और अगर ये नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स पे अगर जाके एक्ट करेगा, ठीक है, नोसिसेप्टिव न्यूरॉन पे जाके एक्ट करेगा तो वहाँ से हमें क्या होता है, इंड्यूस्ड पेन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs। ठीक है, NSAIDs का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ये क्या काम करता है, ये जो भी ब्लॉक कर देता है इन्फ्लेमेटरी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसके प्रोडक्शन को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। अगर हम ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर देते हैं तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, कीटोप्रोफेन, आइबुप्रोफेन तो आप लोग ने कई बार सुना ही होगा, एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन, ये टीनोक्सिकैम, कीटोरोलैक एंड पायरोक्सिकैम, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर। इसमें क्या क्या आता है, ये भी वही काम करता है, ये भी इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इसमें आता है निमोसुलाइड, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक एंड इटोडोलैक। ठीक है, थर्ड क्या है, सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर। ठीक है, सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, इसमें क्या क्या आता है, सिलिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब एंड इटोरिकॉक्सिब। ठीक है, ये भी इजी है, आराम से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ठीक है, एनाल्जेसिक किस में देते हैं, जब हमें पेन होता है। ठीक है, और एंटीपायरेटिक किस में देते हैं, फीवर में, विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसका इन्फ्लामेटरी, जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है वो बहुत पुअर होता है, जैसे कि पैरासीटामॉल हुआ, फिर मेटामाइजोल हुआ, निफोपैम हुआ, फिर ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर हम पैरासीटामॉल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, उसका क्योंकि उसका एक्शन बहुत पुअर। बस खत्म हो गया, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है।